राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो करवा चौथ आने वाली है। दिन रहेगा हमारा रविवार का और तारीख रहेगी हमारी 20 अक्टूबर। तो सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। और यहाँ पर मैं आपको संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ कि हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको किस तरह से अपने करवे फेरने हैं, तो मैं आपको पूरी ही जानकारी बताने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हम एक पाटा ले लेंगे और लाल कपड़ा ले लेंगे। उसके ऊपर हम थोड़ी सी चावल की ढेरी लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे हम करवा माता का एक पोस्टर भी ले सकते हैं और इस तरह से एक तस्वीर भी ले सकते हैं। और इसी के साइड में यहाँ पर हम थोड़ी सी चावलों की ढेरी लगाएंगे। इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। अगर आपके यहाँ पर संपूर्ण कलश की स्थापना होती है तो आप इसमें एक सिक्का डालें, थोड़े से फूल डालें, चावल डालें, हल्दी की गांठ डालें और एक इलायची डालें और ऊपर से आप इसमें एक चावलों की प्लेट रख दें। आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर आपको एक देसी घी का दिया जलाकर रखना है। क्योंकि अगर आपके पास देसी घी का दिया नहीं है तो आप तिल के तेल का भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे त्योहार आते हैं जिन पर आपको देसी घी का ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 ढेरी और लगाएंगे, क्योंकि जब हम करवा चौथ की पूजा करते हैं तो 2 करवे ही हमें रखने चाहिए। एक हम पार्वती माता के नाम के रखेंगे, एक हम खुद के नाम का रखेंगे। क्योंकि अगर हम अकेले पूजा कर रहे हैं तो हम करवे, अगर आपके घर में फेरे जाते हैं तो 2 ही करवे रखने का योग होता है। और आप यहाँ पर मिट्टी का करवा भी रख सकते हैं, खांड का करवा भी रख सकते हैं, लेकिन एक करवे में आपको पानी रखना है और दूसरा करवा जो माता का है उसमें आपको मीठा भरना है। और इधर हमने अपनी थाली रख ली है जो हम शाम को पूजन में यूज़ करेंगे। एक लुटिया हम यहाँ पर जल लेंगे और इसके बाद पूजन को स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम सभी को जल का छींटा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर रोली का और चंदन का टीका लगाएंगे। अगर आप गणपति जी को अलग से विराजमान करना चाहते हैं तो आप अलग से विराजमान कर सकते हैं, लेकिन हमारे पोस्टर में ही गणपति जी हैं तो हम सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा करेंगे। उसके बाद हम करवा माता की पूजा करेंगे और जितने भी देवी देवता इस पोस्टर के अंदर हैं हम उन सभी को ही टीका लगाएंगे। कलश को भी हम अपने यहाँ टीका लगाएंगे और दीपक को भी टीका लगाएंगे। और जितने ये जो हमारे यहाँ पर करवे रखे हैं इनको भी टीका लगाएंगे, अपने थाल को भी टीका लगाएंगे। अब हम गणपति जी को जनेऊ चढ़ाएंगे और इसके बाद हम माता रानी को चढ़ाएंगे चुनरी। इसके बाद हम पुष्प लेंगे और सभी भगवान पर हम पुष्प चढ़ाएंगे। अपने कलश पे भी हम पुष्प चढ़ाएंगे, गणपति जी पर भी पुष्प चढ़ाएंगे। और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर श्रृंगार का सामान जो कि हमने पार्वती माता के लिए निकाला है। तो इसमें से कुछ सामान हम 1-2 सामान हम अपने लिए भी ले लेंगे और बाकी का सामान हम किसी को भी दान कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे दक्षिणा, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो उस बिना दक्षिणा के वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। और यहाँ पर हम लेंगे ऋतुफल। ऋतुफल जो भी आपके पास हो आप उसे ले सकते हैं। और यहाँ पर ऋतुफल चढ़ाने के बाद अब बारी आती है हमारी मिठाई की। अगर आपके पास कोई मिठाई है तो आप वो चढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बतासे चढ़ा सकते हैं। जो हमारे करवे हैं इन्हें आपको खाली नहीं छोड़ना है, इनके ऊपर आपको मीठा रख देना है और सभी भगवान को भी आपको मिष्ठान का भोग लगा देना है। इसके बाद हम सब यहाँ पर सुनेंगे करवा माता की कहानी और गणेश जी की कहानी। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़े से चावल अपने हाथ पे ले लेने हैं। चावल ले सकते हैं या गेहूं के दाने ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद इसमें से थोड़े से चावल हम करवा माता के सामने रख देंगे और थोड़े से हम लोटे में डालेंगे। क्योंकि हम सुबह के टाइम पूजा कर रहे हैं तो हमें ये लोटे का जो जल है सूर्य भगवान को अर्पित करना है। वो बचे हुए चावल हमें अपनी सुहाग की चुनरी में बांधने हैं। अगर आपने साड़ी पहनी है तो उसके पल्लू में बांध सकते हैं, अगर आपने सूट पहना है तो दुपट्टे में बांध सकते हैं। अब बारी आती है सिंदूर चढ़ाने की। तो हम माता रानी को यहाँ पर सिंदूर चढ़ाएंगे। जितनी बार आपने सिंदूर चढ़ाया है उतनी बारी आपको माता रानी से सिंदूर लेना है। तो सिंदूर हम किस तरह से लेंगे, अपने हाथ के ऊपर दुपट्टे को रखेंगे और माता रानी की मांग से अपनी मांग तक पहुँचाएंगे। जितनी बार भी हमने दिया था उतनी बार ही हमें सिंदूर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर गणपति जी की और माता रानी की करेंगे आरती। और जो देसी घी का दिया हमने जलाया था उसे हमें टच नहीं करना है, हमें दूसरा दिया तैयार करना है। ये दिया हमने कपूर का जलाया है तो कपूर के दिए से ही हम यहाँ पर आरती करेंगे। इसके बाद जो श्रृंगार हमने माता रानी को चढ़ाया था उस श्रृंगार में से हमें 2-3 चीज़ें अपने लिए रखनी है और बाकी की चीज़ें हमें दान कर देनी है। किसी किसी के घर में
करवे फेरे जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ करवे कैसे फेरे जाते हैं। करवे आप अपनी जो, अगर आप अकेले नहीं हैं, कोई आपके साथ है, तो आप उससे अपना करवा फेर सकती हैं। सिर्फ आपको अपनी माँ और सास के साथ करवा नहीं फेरना है। अगर आप अकेले हैं तो आप एक माता रानी का करवा रख लें, एक अपना रख लें, तो उसी को ही आपको फेरना है। तो 7 बार आपको अपने हाथों को क्रॉस करके इस तरह से अपना करवा फेरना है। आपका करवा अपनी जगह बदल देगा और माता रानी का करवा आपकी जगह आ जाएगा और आपका करवा माता रानी की जगह पहुंच जाएगा जब अगर आप 7 बार इसको फेरते हैं। तो इसी तरह से आपको अपना करवा फेरना है। अगर आपके यहाँ ये रस्म नहीं होती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप 2 करवे नहीं रखते हैं, एक ही करवा रखते हैं, तो आप इस तरह से माता रानी से 7 बार अपना करवा बदल सकते हैं। उनके फ़ोटो के सामने कि माता रानी सुहाग दो, माता रानी सुहाग दो, ये बोलकर आप अपने करवा बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बायना निकालेंगे। शाम के टाइम बायना निकलता है, जो भी पक्का खाना, कच्चा खाना आपके घर में बनता है, उस खाने के साथ ही हमें इस तरह से बायना निकालना होता है। साड़ी, श्रृंगार, चूड़ी और जो भी दक्षिण होती है उसके ऊपर रखकर, और हम दुपट्टे के अंदर थोड़ा-सा पानी ले लेंगे और 2 बार हमें इस तरह से घुमाना है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर निकल गया है बायना। ये बायना हमारे घर में किसी भी बड़े को चला जाता है, यानी कि जो भी हमसे बड़े होते हैं, हमारी नंदे हो या फिर हमारी जेठानी वगैरह हो, सास वगैरह हो, तो ये बायना उनको दिया जाता है। ये मैंने आपको बड़ी सिंपल तरीके से बताई है कि हमें करवा चौथ की पूजा कैसे करनी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी।